अब एक आखिरी चीज हमारी यहां पर बची हुई है जिसको हम बोलते हैं आइलैंड। ठीक है, तो आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे, बेसिकली अरेबियन सी के बारे में, और जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड समूह है वो यहां पर क्या है उसके बारे में अब हमारा पूरा डिस्कशन यहां पर होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन होगा इसमें हम लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो लक्षद्वीप आइलैंड्स यहां पर कहां पर है, किस तरीके से, तो आप ये देख सकते हैं, ये आपको केरला देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो रीजन है यहां पर क्या है, ये आपको केरला देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, केरला में ही एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलीकट, है ना। कैलीकट वही जगह है जहां पर वास्को डी गामा यहां पर आया था। वास्को डी गामा कौन से साल में आया था, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये कैलीकट है जिसको अब हम यहां पर कोझिकोड भी कहते हैं, यहां पर ये कोचीन है ना। फिर उसके बाद थिरुवनंतपुरम आपको देखने को मिलेगा जो कि केरला की राजधानी है। सो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये आपको अभी मैंने पढ़ाया, ये वाला जो रीजन है केरला वाला, है ना, केरला वाला जो ये पर्टिकुलर रीजन आपको देखने को मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मालाबार कोस्ट यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो ये मालाबार कोस्ट हो गया। सो मालाबार कोस्ट यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। तो अब एक बात यहां पर ये समझ में आ गया कि लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये लक्षद्वीप है, मतलब इतने सारे अलग अलग चीजें हैं। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है ना वो आपको कवरत्ती यहां पर देखने को मिलेगी। कई बार एमसीक्यूज वगैरह में लक्षद्वीप की कैपिटल आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। ठीक है, मतलब कोरल आइलैंड जो है वो आपको उससे मिलकर यहां पर बना हुआ है। अभी ये कोरल क्या होते हैं सर, ठीक है, तो ये देखो कोरल्स यहां पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, है ना। इसके बारे में आपकी बुक में जो है एक बॉक्स में भर के लिखा हुआ है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब इनको माइक्रोस्कोप से यहां पर देखा जा सकता है और ये कॉलोनीज में रहेंगे, मतलब एक साथ बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल देखने को मिलेगी, है ना। और दे फ्लोरिश इन शैलो, ठीक है, मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। और इसके बाद ये यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो यहाँ पर सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये इस तरीके से कॉलोनीज वगैरह में रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर सिक्रीट करते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो हमको एक बात ये समझ में आ गया कि लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो यहाँ पर क्या है कि वो कोरल आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, कोरल रीफ से बना हुआ आइलैंड आपको देखने को मिलता है। पहले क्या होता था कि पहले अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे, अर्लियर देवर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिनिकॉय देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपका लक्षद्वीप हो गया। बाद में क्या हुआ कि 1973 में इसको हमने नाम बदलकर जो है वो यहाँ पर क्या कर दिया, लक्षद्वीप यहाँ पर कर दिया। ठीक है, मतलब पहले अलग अलग नाम से जाने जाते थे, जैसे आप देखोगे मिनिकॉय हो गया, है ना। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि 9 डिग्री चैनल जो है, ठीक है, 9 डिग्री चैनल मतलब वाटर बॉडी, वो किसको किसको सेपरेट करती है, तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से सेपरेट करती है। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1973 में क्या हुआ था, इसको जो है वो पहले जो लक्षद्वीप है ना, मिनिकॉय और अमिनदीवी यहाँ पर थे, उनका सबका नाम जो है वो बदलकर क्या कर दिया गया, उनका सबका नाम बदलकर यहाँ पर लक्षद्वीप जो है वो यहाँ पर कर दिया गया था। और इसका एरिया अगर आप देखोगे तो 32 स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो कवरत्ती जो आइलैंड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी प्रशासनिक यहाँ पर काम होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, वो सब कवरत्ती से आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि ये इसकी कैपिटल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये जो आइलैंड ग्रुप होता है इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा फ्लोरा फौना है। फ्लोरा मतलब जो भी यहाँ पर वेजिटेशन है, और फौना मतलब जो भी एनिमल्स वगैरह, वाइल्ड लाइफ वगैरह आपको देखने को मिलती है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, द पिटी आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरीके के आइलैंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, और उसी में से याद रखिएगा, इसका नाम याद रख लेना आप कि जो ये पिटी आइलैंड यहाँ पर है, यहाँ पर आपको ना अनइनहेबिटेड मतलब यहाँ पर कोई रहता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। देखो क्या होते हैं कि इस तरीके की जो लोकेशंस वगैरह होते हैं ना, इनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे बाकी अगर हमारे देश के दूसरे पार्ट्स में देखेंगे, जैसे डेवलपमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, अगर हम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी यहाँ पर करेंगे तो वो चीज़ें उतनी पॉसिबल हो नहीं पाएंगी और फिर उनको हम कंजर्व नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि इनके लिए सरकार जो है वो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम वगैरह चलाती है, और यहाँ पर आपको एक बर्ड सेंचुरी जो है वो पिटी आइलैंड पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कोरल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, कोरल्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर सिक्रीट करते हैं। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अगला जो हमारा आइलैंड है, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में, ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में मैंने आपको बता दिया। इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। मतलब कि ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, ठीक है। मतलब यहां पर ये जो रीजन है अंडमान एंड निकोबार का वो यहां पर है, तो इसका मतलब यहां पर ये समझ में आ गया कि ये बे ऑफ बंगाल पर है और नॉर्थ से साउथ, ठीक है, आपको ये देखने को मिलते हैं। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, ठीक है। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम इसको लक्षद्वीप आइलैंड से जो है वो यहाँ पर कवर करेंगे, है ना, या कंपेयर करेंगे, तो इनका जो साइज है वो बड़ा है ना। साथ ही साथ इनका नंबर भी जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब इसमें आइलैंड्स हैं, ठीक है, आइलैंड्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, तो उनका नंबर जो है वो यहाँ पर क्या है कि ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे और वो दूर दूर फैले हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पास पास में ही है, लेकिन ये नॉर्थ से साउथ जो है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो यहाँ पर ग्रुप है, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का पूरा ग्रुप है, इसको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। दो ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन सा हो गया, एक हो गया अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ, ठीक है। तो जैसे इसका पूरा नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, आइलैंड। तो अंडमान जो है वो नॉर्थ में है और साउथ वाला जो है वो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको निकोबार जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सो अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ, इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। देखो अब यहाँ पर क्या है कि इसमें ये बोला जाता है कि ये जो पूरे के पूरे आइलैंड्स वगैरह हैं, है ना, पहले यहाँ पर क्या होता था कि समुद्र के अंदर जो है, ठीक है, कई सारे माउंटेन्स वगैरह रही होंगी, है ना, पानी में जो है वो डूब गई, तो उसी में से कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, तो सबमरीन माउंटेन्स जो है वो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप ये भी समझ सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होने की वजह से अंडमान एंड निकोबार में जो है वो हमारा क्या है कि एक आपको ये कह सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार में कमांड भी आपको देखने को मिलेगी आर्म्ड फोर्सेस की, ठीक है। यहाँ पर एक कमांड भी है और आप ये कह सकते हैं कि इसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, ठीक है, सभी लोग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनकी यहाँ पर कमांड्स भी देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ट्राइब्स वगैरह आप देखेंगे, उनको कैसे कंजर्व करना है, किस तरीके से कंजर्व करना है, तो वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो उनके कंजर्वेशन के ऊपर भी काम होता रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू, तो यहाँ पर भी क्या है कि फ्लोरा एंड फौना जो है वो बहुत देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हो गया आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं इसका मैंने ये बताया, ठीक है, ये अंडमान वाला पार्ट हो गया, ये पूरा अंडमान हो गया नॉर्थ वाला, और साउथ में ये निकोबार हो गया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर डिवीजन है, और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, इस तरीके से भी डिवीजन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको इसमें लिखी गई हैं। दीज आइलैंड लाई क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि करीब 6 डिग्री जो है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, जो लैटिट्यूडल इसकी पोजीशन है। वैसे इंडिया की तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है, लेकिन ये 6 डिग्री के आसपास भी आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास है तो सनरेज डायरेक्टली फॉल करेंगी, है ना, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठंडी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर थिक फॉरेस्ट क्यों, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो रेनफॉल ज़्यादा होगा, ठीक है, और रेनफॉल ज़्यादा होगा तो वेजिटेशन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कारण है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का जो ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है कि जो जहां पर इरप्शन होते रहते हैं, है ना, वॉल्केनो जो है वो इरप्ट होते रहते हैं। सो इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो है वो यहाँ पर आपको बैरन आइलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत का एकमात्र जो यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो है बैरन आइलैंड, वो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पर ही देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पर नारकुंडम भी है एक, ठीक है, नारकुंडम, लेकिन एक्टिव वॉल्केनो की बात करेंगे तो केवल बैरन आइलैंड जो है वो आज के टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं कि आइलैंड्स में यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, है ना, किस किस तरीके के आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, और फिर आपसे एक ये क्वेश्चन चिपका देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना, इनके बीच में डिफरेंस लिखो। एक ये क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर में आ सकता है, तो 5 नंबर मैंने 5 पॉइंट आपको बना दिए।
अंडमान एंड निकोबार में अगर आप देखोगे सो दे आर इन द बे ऑफ बंगाल विच लाइज इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है, मतलब कि यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर है, ये है साउथ ईस्ट, है ना, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है, ये वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया, ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में है और यहां पर क्या है, यहां पर आपको देखने को मिलता है क्या, अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप जो है वो यहां पर है साउथ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट इंडिया और ये अरेबियन सी, तो यहां पर आपको अरेबियन सी जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अंडमान एंड निकोबार जो है उनका साइज बड़ा है, अभी मैंने आपको बताया था। लक्षद्वीप जो है उनका साइज यहाँ पर आपको छोटा देखने को मिलेगा। और ये जो अंडमान एंड निकोबार है ना, ये वोल्केनिक इरप्शन से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। माउंटेन्स वगैरह का निर्माण जो यहाँ पर हुआ है वो इरप्शंस वगैरह से यहाँ पर होता है, तो सबमरीन माउंटेन वोल्केनिक इरप्शन है। और ये कोरल आइलैंड्स आपको देखने को मिले, जो कोरल रीफ वगैरह है उससे यहाँ पर बने हैं। दे आर मोर न्यूमरस एंड स्कर्टेड, इनका नंबर ज्यादा है ना, और ये दूर दूर फैले हुए हैं। दे आर नॉट मोर इन नंबर एंड नॉट मच स्कैटर्ड, आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा इनका नंबर नहीं है और बहुत ज्यादा ये स्कैटर्ड भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। नंबर अगर हम देखेंगे तो इन आइलैंड्स का नंबर 572 है और इनका नंबर अगर आप देखोगे तो ये 36 आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से 5 नंबर का अगर डिफरेंस आएगा तो आप इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, है ना, ये सारी चीजें जो है वो आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गए आपके सारे के सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है। मुझे पता है कि इस वीडियो को देखते देखते आपको लगा होगा कि खत्म ही नहीं हो रहा है ना, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपके पेपर में आ सकती हैं, बुक में दी हुई हैं, उन सब चीजों को मैं यहाँ पर इंक्लूड करके आपको प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप अपने अपकमिंग जो भी आपके टेस्ट हो, एग्जामिनेशन हो, हर एक जगह पर बहुत अच्छा परफॉर्म करो। तो मैंने आपके साथ हिमालय का डिस्कशन किया, मैंने आपके साथ नॉर्दर्न प्लेन का डिस्कशन किया, पेनिनसुलर प्लेटू का किया, डेजर्ट का किया, कोस्टल प्लेन का किया, और फिर मैंने आपके साथ जो है ये आइलैंड्स के बारे में जो है वो डिस्कशन यहाँ पर कर लिया।